SLB हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हाई कोर्ट LDC के हिंदी प्रश्न पत्र की बात करेंगे, जो कि पेपर आपका 13 मार्च 2022 को जो पेपर हुआ है उसमें हिंदी के किस प्रकार के 50 प्रश्न पूछे गए हैं। उन 50 प्रश्नों के बिल्कुल करेक्ट 100% सही आंसर की है वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसको देखने के बाद जो अभ्यर्थी है जिन्होंने ये पेपर दिया है उसका हिंदी पेपर के बारे में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और कुछ अच्छे प्रश्न हैं जिनका सहारा आप आगामी परीक्षाओं में भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न था कि कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर पवित्र शब्द है, यह आपकी अयादि संधि का है जो स्वर संधि का भेद है। तो 1 नंबर सही है। प्रश्न नंबर 2 की निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है, गलत कौन सा है? तो इसमें चंद्र के समान मुख चंद्रमुख सही है। आप पर बीती आप बीती सही है। माल ढोने वाली गाड़ी मालगाड़ी सही है। जितना शीघ्र हो सके शीघ्रता शीघ्र शब्द ये आता है, शीघ्रता शीघ्र, तो यहाँ पर 3 नंबर विकल्प गलत है। इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 3 की। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, प्रेरणा में प्रय है, पर्याप्त में परि है, अध्यात्म में अधि है, अभ्यास में अभी है, अभी प्लस आज से बना है, तो यहाँ पर अ उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पुष्प का पर्याय नहीं है, तो किस लय नहीं है, बाकी सभी है। प्रश्न नंबर 5 किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के पर्यायवाची है? तो तन्य और नंदन। प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? तो सूर्य का मार्तंड है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 निषिद्ध का विलोम होता है। तो निषिद्ध का विलोम विहित होता है। किसी अभ्यर्थी ने 2 नंबर ऑप्शन है इसको किया है, तो ये गलत है। निषिद्ध विहित। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से कृश का विलोम शब्द क्या है? तनु किया इसने, लेकिन तनु भी गलत है क्योंकि कृश का स्थूल होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कि कौन सा जोड़ा अनेकार्थ शब्दों का है वो सही है? तो इसके बारे में अंश, कंदा और भाग, इसके बारे में भी शब्द आते हैं। एक आता है अंश और एक आता है अंश। ये 2 शब्द होते हैं, एक होता है कंदा, एक होता है भाग। और पक का अर्थ पंख भी होता है और किनारा नहीं होता। दंड का अर्थ जुर्माना होता है लेकिन जमीन नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है कि भूत का मतलब अतीत भी है और भूत का मतलब राख भी है। प्रश्न नंबर 10 कृपा और कृपा का क्या अर्थ है? तो कृपा का अर्थ प्रसाद और कृपा का महल का अर्थ है वो प्रासाद है। 2 नंबर सही है। प्रश्न नंबर 11 है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इस विद्यार्थी ने अंधाधुंध को किया है, जबकि इसमें अशुद्ध शब्द धोखाधड़ी है, क्योंकि धोखा नहीं होता है, शब्द होता है धोखाधड़ी। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 12 कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो यहाँ पर शुद्ध ये नहीं है क्योंकि सभा में लगभग 21 लोग थे, ऐसा नहीं होगा। सभा में 21 लोग थे, 21 है, हम 21 का कह रहे हैं, तो फिर लगभग बात नहीं आएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 कि मितभाषी जो होता है उसको क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कम बोलता है उसको कहते हैं मितभाषी। प्रश्न नंबर 14 अपनी दशा, बुराई, दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाव प्रकट करने पर वहां पे ग्लानि होती है। प्रश्न नंबर 15 पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है कि जहां झगड़ा होना असंभव हो वहां झगड़ा करा देना। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 16 हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं लोकोक्ति का अर्थ है सहायता करने वाले को ही डराना और धमकाना। प्रश्न नंबर 17 स्त्री प्लस उपयोगी की संधि होगी, तो स्त्रुपयोगी यानी यण संधि है, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 18 यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, बाकी सभी है।
तो यहाँ पर सु प्लस अस्ति, सु प्लस अल्प, सु प्लस आगत तीनों है, जबकि स्वाधीन नहीं है। यहाँ पे यण नहीं है। यहाँ पे एक तरीके से अपन कहें स्व प्लस आधीन शब्द है, तो अ और अ मिलके आ बना है, तो दीर्घ संधि है, ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है कि कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो छोटा है जो भैया, काली है जो मिर्च, भला है जो मानस, तीनों में है, तो सरासर में नहीं है। प्रश्न नंबर 20 बहुब्रीहि समास का उदाहरण, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है पद्मनाभ। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 कि किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उत प्लस लेख, उत प्लस घाटन इसमें हुआ है। प्रश्न नंबर 22 मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, सम प्लस मान, यज प्लस मान, विराजमान, तो यहाँ पे विद्यमान शब्द नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 कार शब्द से निर्मित नहीं है, तो यूँ तो ये सभी बे प्लस कार, स्वर्ण प्लस कार, कुंभ प्लस कार, नाटक प्लस कार सभी है, लेकिन यहाँ पर जो उपसर्ग और प्रत्यय है वो मूल शब्द या किसी धातु के साथ लगते हैं। तो यहाँ पर बे है वो उपसर्ग है और कार है वो प्रत्यय है, तो यहाँ पर हम इस विकल्प का चयन करेंगे कि बेकार शब्द में कार नहीं है, ठीक है। इसके बाद 24 हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें पाणी है, हस्त है, दसन है, लेकिन दस्त शब्द है वो गलत है, नहीं है। प्रश्न नंबर 25 असंगत विलोम शब्द कौन सा है, तो असंगत ये तीनों सही है। सूर और वीर यानी सूर का कायर होता, स्वार्थ का विलोम होगा वो होगा परमार्थ। उसके बाद शब्द है द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, तो द्विज का ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, तो दुबला नहीं है। चतुष्पद का अर्थ होता है चार पैरों वाला यानी चौराहा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 है हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का निकटतम अभिप्राय क्या है, तो इसका है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 30 कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इस विद्यार्थी ने 3 नंबर किया है, यह गलत है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें शब्द होता है चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष ये शब्द होता है, न कि रयादा होता है। इसमें तदुपरांत शब्द सही है, क्योंकि शब्द बनता है तत् प्लस उपरांत से, तो यहाँ पर तय का दय होकर ऊ की छोटी मात्रा लगेगी, तो तदुपरांत शब्द सही होगा, 1 नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 31 अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो अशुद्ध वाक्य है फल पका होना चाहिए, मतलब अशुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है, तो ये भी अशुद्ध है। इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है, बहुवचन आ गया, ये भी गलत है। हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट है, वो है 4 नंबर, ये गलत नहीं है, ये सही है। उसके मन की था का पता नहीं चलता। इसके बाद है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य 1 नंबर ही है, क्योंकि मेले में यात्रियों का तांता बंधा हुआ नहीं, तांता लगा हुआ था, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 33 भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, तो भाववाच्य का उदाहरण कपड़ा सिया जाता है, ये भाववाच्य का है। इसके बाद प्रश्न नंबर 34 जिसकी आशा न की गई वो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वो होता है अप्रत्याशित। इस कैंडिडेट ने आशातीत किया है, यह है आशा से परे जाना, ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 35 जिसका अनुभव किया गया हो, तो उसे अपन कहते हैं अनुभूत, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 36 किए हुए के उपकार को नहीं मानने वाला, तो मानने वाला कृतज्ञ होता है और जो नहीं मानता है उसे कहते हैं कृतघ्न। देवीय या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे जीभ पर बसना, तो सरस्वती का बसना। इसके बाद प्रश्न नंबर 38 खरादी का काम काट काटे से ही कटता है, तो इसका अर्थ है काम करने से ही समाप्त होता है। 39 अति प्लस उक्ति, तो शब्द सही होगा अत्युक्ति, यहाँ पे यण संधि का रूप है। नटों में श्रेष्ठ, तो नटों में जो श्रेष्ठ होता है उसे कहते हैं नटवर। इसके बाद प्रश्न नंबर 41 सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो सु प्लस यहाँ पे अल्य शब्द है, सु प्लस उक्ति है, सु प्लस स्वस्थ, सु प्लस स्था है, तो यहाँ पे सौजन्य में नहीं है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 42 अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो व्योम रस नहीं है, बाकी सभी है। प्रश्न नंबर 43 असंगत विलोमता है, तो वहाँ पर
असंगत विलोमता है, मतलब कौन सी है वो गलत है। स्या का सफेद होता है, मैत्री का अमैत्री होता है, विधि का निषेध होता है, लेकिन विख्यात का कुख्यात होता है। ये दोनों एक जैसे शब्द है, विख्यात कहो प्रख्यात कहो, तो इसका कुख्यात होता है, तो ये गलत है। ठीक। प्रश्न नंबर 44, अक्स शब्द का सही अर्थ नहीं है। तो दुरी भी होता है, पहिया भी होता है, पासा भी होता है, तो अक्स का अर्थ चावल नहीं है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 45, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है, यानी जो गलत है। तो नीरा नहीं होता है, नीर होता है, तो यहाँ पर 3 ही ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 46, आहुति और आहूत का अर्थ हवन सामग्री और बुलाया हुआ सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 47, अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध शब्द वैतनिक शब्द अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर वैतनिक लघु मात्राएं नहीं होकर दीर्घ मात्रा होती है। प्रश्न नंबर 48, वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है। तो जो मापा नहीं गया हो इसने किया है, अमित होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 गलत है, क्योंकि किसी लेखक की जो जीवन के बारे में खुद के द्वारा जो लिखी रचना होती है उसे आत्मकथा कहते हैं, जबकि एक लेखक के सभी ग्रंथों का एक ही जिल्द में जो होता है उसे अपन कहते हैं ग्रंथावली। उसे क्या कहते हैं, ग्रंथावली कहते हैं, उसे आत्मकथा नहीं कहते। तो ये शब्द गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 49, कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं, और जो अधिक खर्च करता है उसे अपन कहते हैं अपव्ययी। और प्रश्न नंबर 50 और अंतिम है कि जिसमें अपमान का भाव हो ऐसी हंसी को क्या कहा जाता है। तो ऐसी हंसी को कहा जाता है उपहास। उपहास उड़ाना यानी मजाक उड़ाना। तो प्रिय प्रतिभागियों, ये थे हाई कोर्ट एलडीसी परीक्षा में पूछे गए हिंदी के 50 प्रश्नों के आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपका पेपर सॉल्यूशन है उसमें काफ़ी कुछ मदद करेगा। तो बने रहिए साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको समय समय पर इस चैनल पर मिलती है हिंदी विषय की गुड और बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी। मिलेंगे और किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।